नमस्कार साथियों। हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 में ये देखा कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से अर्जुन को कर्मयोग की शिक्षा दे रहे हैं। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के विषय पर बात करेंगे, जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। कहीं कहीं पर इसे दिव्य योग के नाम से भी कहा गया है। युद्ध क्षेत्र में सफ़ेद घोड़ों से युक्त उस दिव्य रथ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए हैं और बड़ी दुविधा की स्थिति में है। दुविधा से युक्त हुए उस अर्जुन को देखकर भगवान श्री कृष्ण उससे कहते हैं, इवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मुनरीक्ष वाक्वे ब्रवीतः। हे पार्थ, तुम तो मेरे मित्र भी हो और मेरे भक्त भी हो, इसलिए मैं तुमसे वो योग बताने जा रहा हूँ जो बहुत काल से लुप्त था, परंतु सृष्टि के आरंभ में मैंने ही इसे सूर्य को दिया था और सूर्य ने अपने पुत्र विवस्वान मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया और ये योग फिर वहाँ से आगे बढ़ा, किंतु बहुत काल से ये योग लुप्त हो गया था और आज तुम्हारे सामने मैं इसे प्रकट कर रहा हूँ। अर्जुन ने कहा, आपने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया था? हे केशव, आपने आधुनिक युग में जन्म लिया है और सूर्यदेव अति प्राचीन है, तो फिर मैं ये कैसे मान लूं कि आपने ही ये योग सूर्यदेव को दिया होगा? बोलिए केशव, बोलिए। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुनम तान्य हम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हाँ पार्थ, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं वे सारे जन्मों के बारे में जानता हूँ, किंतु तुम नहीं जानते। हे परंतप, वैसे तो मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ और सभी प्राणियों का स्वामी हूँ, परंतु फिर भी मैं अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी ही योग माया से प्रकट होते रहता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हाँ पार्थ, मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जनों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ पार्थ, और युग युग में जन्म लेता हूँ। अगर आप धर्म की स्थापना करते हैं केशव, तो ये बताइए केशव कि धर्म की हानि होती ही क्यों है? क्यों होती है धर्म की हानि? धर्म की हानि इसलिए होती है पार्थ कि मनुष्य मोह के बंधन को नहीं तोड़ पाता, कि वो स्वयं से नाता तोड़कर समाज से नाता नहीं जोड़ पाता। हे पार्थ, यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो लाक्षागृह दुर्घटना न हुई होती, द्रौपदी का वस्त्र हरण न हुआ होता और कौरव पांडव सेनाएं आज दोनों एक दूसरे के सामने रणभूमि कुरुक्षेत्र में इस प्रकार खड़ी न हुई होती। तो क्या द्रौपदी के वस्त्र हरण पर मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए था केशव? बोलिए। यह निर्णय तो स्वयं तुम्ही को लेना है पार्थ कि द्रौपदी वस्त्र हरण पर तुम्हें क्रोध आना चाहिए था या नहीं। परंतु द्रौपदी वस्त्र हरण तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या नहीं है पार्थ, ये एक सामाजिक समस्या है। तनिक सोचो पार्थ कि जो समाज इंद्रप्रस्थ की पटरानी, महाराज द्रुपद की पुत्री और पांडव की पत्नी के वस्त्र हरण पर चुप रह गया, वो इस होते हुए अन्याय को चुपचाप खड़ा रहकर तमाशा देखते रहा, भला वो समाज किसी साधारण स्त्री के मान सम्मान की क्या रक्षा करेगा? ये शक्तियां समाज की शत्रु हैं पार्थ,
और ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम ऐसी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध करो, ऐसी शक्तियों का नाश कर दो जो किसी द्रौपदी का वस्त्र हरण कर सकती हैं। और जो महापुरुष उनकी ओर से खड़े हैं और उन शक्तियों के पक्ष में रहकर युद्ध कर रहे हैं, तुम उनसे भी युद्ध करने में संकोच न करो पार्थ। अपने व्यक्तिगत क्रोध और व्यक्तिगत मोह को त्याग कर लोक कल्याण के लिए युद्ध करो। मुझे देखो पार्थ, इस समाज के वर्णों को और समाज को मैंने गुणों और कर्मों के आधार पर रच तो दिया, पर इस समाज रचना का फल मैंने कभी नहीं चाहा, और इसीलिए कर्ता होते हुए भी मैं अकर्ता हूँ। और जो मनुष्य इस रहस्य को समझता है वो कभी कर्म में लिप्त नहीं होता पार्थ, वो कभी कर्म के बंधन से नहीं बनता। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति याम योगी जानाति कर्म भीर्न सबध्यते। मुझे कर्म फल की इच्छा नहीं है पार्थ, तभी तो कर्म मुझे दूषित नहीं कर पाते। इसलिए तुम भी निष्काम कर्म करो और अपने कर्म पर अपने निस्वार्थ की छाया न पड़ने दो। हे भारत, कर्म, अकर्म और विकर्म के भेद को समझो। और कर्म, अकर्म और विकर्म में क्या अंतर है केशव? कृपया मुझे बताइए, क्या अंतर है? हे पार्थ, कर्म तो कर्म है ही, पर जो कर्म कर्म फल की इच्छा से रहित होकर किया जाए वो अकर्म है। और जो कर्म मनुष्य और समाज दोनों के हित में नहीं है, उन दोनों के अहित में है, ऐसा कर्म विकर्म है, निषिद्ध है। अकर्म कर्म से श्रेष्ठ है, अकर्ता कर्ता से श्रेष्ठ है। और हे पार्थ, जो अकर्ता है, जो कर्मफल की इच्छा से मुक्त है, वही ज्ञानी है, वही बुद्धिमान है और वही कर्मयोगी है। उसके लिए उसका कर्म ही कर्मफल भी है, और इसीलिए वो एक कर्म को करने के पश्चात रुकता नहीं, बल्कि अगले कर्म की ओर बढ़ जाता है। हे पार्थ, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखे, अकर्म में कर्म देखे, वही बुद्धिमान है। और इस प्रकार कर्म करने वाला ये व्यक्ति ये समझता है कि उसके ज्ञान की अग्नि उसके मोह, उसके क्रोध, उसके द्वेष, आकांक्षा, लाभ, हानि, सुख और दुख के मेल को जलाकर उसके कर्म को शुद्ध कर देती है, और उसका कर्म अकर्म बन जाता है, और वो व्यक्ति कर्ता से अकर्ता बन जाता है। और ये अकर्ता, ये ज्ञानी जीवन के आवश्यक साधन जुटाने के अतिरिक्त और जीवन में कुछ भी नहीं करता पार्थ। उसके सारे शेष कर्म समाज कल्याण के लिए होते हैं। ये मनुष्य कर्म करते हुए भी पाप से दूषित नहीं होता, क्योंकि उसका जीवन तो स्वयं ही समाज के लिए कल्याणकारी हो जाता है पार्थ। ऐसे ही व्यक्ति का जीवन यज्ञ है। इसलिए हे पार्थ, तुम भी अपने जीवन को यज्ञ बना लो और उसके हवन कुंड में अपने कर्म फल की इच्छा, अपने मोह और क्रोध को आहुतियों की भांति जला डालो। और यज्ञ क्या है केशव? क्या है ये यज्ञ? हे पार्थ, अलग अलग लोग यज्ञ की परिभाषाएं भी अलग अलग करते हैं। कुछ लोगों के लिए यज्ञ ब्रह्म का स्वरूप है, उनके लिए सब कुछ ब्रह्म है। कुछ लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, तो उनके लिए पूजा ही यज्ञ है। कुछ साधक आत्मा को परमात्मा से मिलाने की साधना को यज्ञ कहते हैं। इसी प्रकार इन्हीं यज्ञों में दी जाने वाली आहुतियाँ भी अलग अलग प्रकार की होती है पार्थ। कोई धन की आहुति देता है तो कोई अपने कर्म की आहुति देता है, किंतु वास्तव में यज्ञ 4 प्रकार के होते हैं। पहला है द्रव्य यज्ञ। इसमें लोग अपने अर्जित द्रव्य और अर्जित धन की आहुति देते हैं। वे अपने कमाए हुए धन को लोक कल्याण और लोक सेवा में लगाते हैं पार्थ, इसलिए यह लोक सेवा यज्ञ भी कहा जाता है। कई प्रकार के
लोक कल्याण के कार्य, दुखियों की सेवा, ज़रूरतमंदों और आवश्यकताओं से भरे हुए लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करना लोक सेवा यज्ञ में आता है। दूसरे प्रकार का यज्ञ है तपो यज्ञ। जब कोई व्यक्ति अपने कर्म को अपनी तपस्या बना लेता है तो उसका जीवन तपो यज्ञ बन जाता है। हे पार्थ, अपने धर्म का पालन करना भी यज्ञ है, पर यह धर्म सांप्रदायिक नहीं है, ये सनातन है और ये व्यक्ति और समाज दोनों के हित में है। तीसरा यज्ञ है योग यज्ञ। इसमें अष्टांग योग की साधना की जाती है और इसमें लोग ध्यान और समाधि का मार्ग अवलंब करते हैं। पहले नीचे की ओर निम्नगामी वायु, जिसे अपान वायु कहा जाता है, उसे प्राणों में स्थिर किया जाता है और उसके बाद प्राणों को इस अपान वायु में स्थिर किया जाता है और इस प्रकार से प्राणों का प्राणों में हवन किया जाता है। चौथा यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। हे पार्थियों, तो चारों ही यज्ञ महत्वपूर्ण हैं, किंतु सबसे श्रेष्ठतम है ज्ञान यज्ञ, क्योंकि ज्ञान ही तो अच्छे और बुरे में अंतर करवाता है और कर्म को अपनी अग्नि में तपाकर उसे शुद्ध करता है और उसे शुभ बनाता है। ज्ञान ही तो कर्म के उत्कर्ष का चरम बिंदु है। ज्ञान ही तो तुम्हें मोह के बंधनों से मुक्त कराएगा पार्थ। हे पार्थ, पाप के सागर को केवल ज्ञान की नौका ही पार कर सकती है। केवल ज्ञान की नौका ही इसे पार कर सकती है पार्थ, केवल ज्ञान की नौका। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे की बात कहें उसके पहले यहाँ उनके द्वारा कही गई कुछ बातों को जान लेना बहुत आवश्यक है। जैसे सबसे पहले वो कहते हैं कि कर्म और अकर्म, तो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसके बारे में वो कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य भी इसको नहीं जान पाते कि कर्म और अकर्म का भेद क्या है। पर जब सामान्य मनुष्य की हम बात करें, हम हमारी बात करें या लोगों की बात करें, तो हम समझते हैं कि हम तो समझते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। अमूमन हर व्यक्ति यही समझता है और वो ऐसा सोचता है कि उसे पता है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। पर कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य के लिए भी ये जान पाना कठिन है कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो निश्चित रूप से यहाँ फिर पुनर्विचार करने की जरूरत है, क्योंकि कृष्ण झूठ नहीं बोलते, कृष्ण हमेशा सत्य कहते हैं। और यदि वो ये कह रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य भी कर्म और अकर्म का भेद नहीं समझ पाते, तो निश्चित रूप से समझने में भूल संसार से ही हो रही है, कृष्ण से भूल नहीं होती। इसलिए हमको यहाँ पर विचार करने की ज़रूरत है। हमें यहाँ ये समझना पड़ेगा कि हम जिसको कर्म कह रहे हैं क्या वो कर्म है, हम जिसको अकर्म कह रहे हैं क्या वो अकर्म है? नहीं, हम जिसे कर्म समझते हैं वो कर्म नहीं है, वो प्रतिकर्म है, क्योंकि हम प्रतिकर्म को ही अपना कर्म समझते हैं। हम एक्शन नहीं करते, हम रिएक्शन करते हैं। कर्म यानी एक्शन, प्रतिकर्म यानी रिएक्शन। तो हम अपनी रिएक्शन को ही अपना कर्म समझते हैं। किसी ने हमसे अपशब्द कहे तो बदले में हमने भी उससे अपशब्द कहे। ये हमारा कर्म नहीं है, ये हमारा प्रतिकर्म है, ये रिएक्शन है। किसी ने प्रशंसा की तो हम मुस्कुराते हैं, आनंदित होते हैं। आनंदित होना कर्म नहीं हुआ, ये प्रतिकर्म हुआ। तो हमें सोचने की जरूरत है कि क्या हमने जीवन में कभी कर्म किया भी है या केवल हम कर्म ही करते आ रहे हैं। 2400 घंटे जन्म से लेकर मृत्यु तक लगभग हर जन्म में अमूमन हम प्रतिकर्म ही करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं, हम कर्म नहीं करते हैं। हमारा सब कुछ जो हमारे भीतर है वो सहजता से उत्पन्न नहीं होता, वो स्पॉन्टेनियस नहीं होता। हमारा सब कुछ कहीं बाहर से पैदा होता है, वो हमारे भीतर पैदा नहीं होता। किसी ने धक्का दिया तो हमें क्रोध आ जाता है, किसी ने फूल मालाएं पहनाई तो हमारा अहंकार खड़ा हो जाता है, किसी ने अपशब्द कहे तो हम भी उसको बदले में अपशब्द कहते हैं, किसी कोई हमसे प्रेम करे तो हम गदगद हो उठते हैं। ये सब कुछ प्रतिकर्म है, ये कर्म नहीं है। ये वैसे ही प्रतिकर्म है जैसे बटन दबाई तो बिजली का बल्ब जल गया, बटन बुझाई तो बिजली का बल्ब बुझ गया।
अब बिजली का बल्ब अगर ये सोचे कि मैं तो बुझने और जलने का कर्म कर रहा हूं, तो ये बिजली के बल्ब की मूर्खता है, ये उसका कर्म नहीं है। क्योंकि बिजली का बल्ब जलने और बुझने का कर्म नहीं कर रहा, ये कर्म उससे कराए जा रहे हैं। बटन दबती है तो जलता है, बटन बुझती है तो बुझता है। यहाँ पर उसकी स्वेच्छा कुछ नहीं है, उसे ये करना पड़ता है। जैसा ऐसा मान लो कि आपको किसी ने अपशब्द कहा, तो आप कहेंगे कि मुझे भी अपशब्द कहना पड़े क्योंकि उसने भी मुझसे कहा। तो जब कोई कर्म करना पड़े, जब कुछ करना पड़ता है तो वो कर्म नहीं होता, वो प्रतिकर्म होता है। कर्म तो सहज है, कर्म का अर्थ ही है सहज, जो सहजता से हो वो कर्म है। और प्रतिकर्म का अर्थ है प्रेरित या इंस्पायर। जब कारण बाहर मौजूद होता है और कर्म भीतर से आता है तो उसे कर्म नहीं कहा जाता। हम 24 घंटे प्रतिकर्मों में ही जीते हैं, हमारा पूरा जीवन प्रतिकर्मों में निकलता है। लेकिन बुद्ध, महावीर, नानक, जीसस क्राइस्ट, कृष्ण, ये ऐसे लोग हैं जो कर्म में जीते हैं। इनके जीवन में आपको खोजने से भी प्रतिकर्म नहीं मिलेगा। एक दिन बुद्ध बैठे हुए थे और एक व्यक्ति आया और उन पर थूक दिया उसने आकर के। बुद्ध मुस्कुराए और अपनी चादर से थूक को पोंछ लिया उन्होंने और बोलने लगे कि और कुछ कहना है। वो आदमी बड़ा विचलित हुआ, क्योंकि पृथ्वी पर शायद इसके पहले कभी किसी ने ऐसा जवाब नहीं दिया होगा कि कोई आपके ऊपर थूके और आप बदले में उससे ये कहें कि और कुछ कहना है। वो आदमी बड़ा झिझका, वो सन्नाटे में आ गया, क्योंकि वो तैयारी करके आया था कि बुद्ध के ऊपर थूकूंगा और उन्होंने अगर मुझसे कुछ कहा तो उसके बाद फिर मैं ये कहूँगा, उन्होंने ये कहा तो फिर मैं ये कहूँगा। वो पूरी तैयारी करके आया था, लेकिन बुद्ध ने उसकी पूरी तैयारी को मटियामेल कर दिया। हम लोग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वैसे ही प्रश्नों के जवाब पहले से खोज के रखते हैं कि किसी ने कुछ ऐसा प्रश्न किया तो हम ऐसा जवाब देंगे। हम हमारे जीवन काल में उतरने वाले वैसे ही प्रश्न पत्र हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे परीक्षा हम देते हैं तो 4-6 साल के अनसॉल्व्ड जो हैं उनको देख करके उत्तर तय कर लेते हैं और मान लेते हैं कि प्रश्न इस प्रकार से आएंगे, हम उसके उत्तर खोजने लगते हैं। हम बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न पत्र हैं। पर नानक, बुद्ध, महावीर, जीसस, ये ऐसे प्रश्न पत्र हैं जो हजारों हजार साल में एक आध बार रिपीट होते हैं, इसलिए उनकी तैयारी नहीं की जा सकती। ये अपने आप में ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब नहीं है किसी के पास। तो आदमी बड़ा मुश्किल में पड़ गया, उसको कुछ नहीं सूझा। बुद्ध ने कहा कि और कुछ कहना है? तो बोले मैंने आपके ऊपर थूका तो आपको बुरा नहीं लगा? तो बोले कि आपको गुस्सा नहीं आया? बुद्ध ने कहा क्यों, मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूं क्या? तुम मेरे मालिक हो क्या कि तुम क्रोध करोगे तो मैं भी उसके बदले में तुम पर क्रोध करूं? मैं तुम्हारी छाया नहीं हूं, मैं तुम्हारा अनुसरण नहीं करने वाला। बुद्ध ने कुछ नहीं किया, वो आदमी चला गया। अगले दिन फिर आया और इस बार जो है बुद्ध के पैरों में गिर के क्षमा मांगी, रोने लगा, आंसू बहने लगे। बुद्ध ने फिर कहा और कुछ कहना है? तो वो व्यक्ति कहने लगा कि मैं क्षमा मांगने आया हूं, मुझे क्षमा कर दो। आप कैसे व्यक्ति हो? तो उनने कहा, बुद्ध ने कहा उससे कि कल जब तुम क्रोध में थे तब भी तुम्हारे पास शब्द नहीं थे, आज तुम ग्लानि में हो तब भी तुम्हारे पास शब्द नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, इशारों में बातें हो जाती हैं। और मैं तुम्हारे उस इशारे को समझ गया था। मैंने तुम पे क्रोध नहीं किया, इसलिए तुम में क्षमा करने का भी कोई उपाय नहीं मेरे पास, इसलिए तुम जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। बुद्ध ने प्रतिकर्म नहीं किया, क्योंकि प्रतिकर्म गुलामी है, स्लेवरी है। दूसरा, जब आपसे कोई कर्म करवा ले तो समझ लो कि आप उसके गुलाम हैं, आप मालिक नहीं हैं। और जो गुलाम होते हैं वो कर्ता नहीं हो सकते, वे अकर्ता नहीं हो सकते, वे कर्म नहीं कर सकते। इसलिए अगर कृष्ण ये कहते हैं, अब ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि बुद्ध जैसे प्रश्न पत्र हजारों साल में आते हैं और ये सब एक वीमा के लोग हैं, वन डायमेंशनल हैं। बुद्ध हो, महावीर हो, नानक हो, क्राइस्ट हो। पर हमारे सारे ज्ञात देवताओं में हम कृष्ण को 16 कला संपूर्ण कहते हैं। हम कहते हैं कि कृष्ण 16 कला संपूर्ण है, मतलब कृष्ण मल्टी डायमेंशनल है।
इसलिए कृष्ण जैसा व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं युगों युगों में प्रकट होता हूँ, तो ऐसा कहना गलत नहीं है, क्योंकि ऐसा मल्टी डायमेंशनल व्यक्तित्व, ऐसा कठिन प्रश्न पत्र हजारों हजार करोड़ों करोड़ों वर्षों में ही एक आध बार प्रकट होता है। और अगर वो ये कहें कि वो जन्म लेते हैं, तो उनके जन्म लेने को जन्म लेना भी नहीं कहा जा सकता। वो प्रकट होते हैं, अगर ऐसा कहते हैं तो सही कह रहे हैं, वो प्रकट ही हुए हैं। इसलिए कृष्ण अगर ये कह रहे हैं कि कर्म और अकर्म क्या है, इसके भेद को समझना जरूरी है, तो सही कह रहे हैं। अब कर्म को समझना तो फिर भी थोड़ा आसान है, लेकिन अकर्म को समझना तो और भी ज़्यादा कठिन है। हम प्रतिकर्म को, हम रिएक्शन को अपना कर्म समझते आए हैं, और हम हमारी अकर्मण्यता को हमारा अकर्म समझते आए हैं। अकर्मण्यता मतलब हम कुछ नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करते, बैठे अठालेपन से बैठे रहते हैं, और हम अपनी इनएक्शन को अपना नॉन एक्शन मानते हैं। कुछ न करने को हम समझते हैं कि अकर्म हो गया। हम कुछ नहीं करते तो हम सोच लेते कि हमने अकर्म कर लिया। ऐसा नहीं है। अकर्म एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना है, एक म्यूटेशन है। सिर्फ न करने से अकर्म नहीं होता, क्योंकि जब आप बाहर नहीं करते हैं तो मन भीतर ही भीतर तो कुछ ना कुछ तो करते ही रहता है। इसलिए दो बातें जान लेना जरूरी है, या समझ लेना जरूरी है, कि जिसको कर्म कह रहे हो वो प्रतिकर्म है, जिसको अकर्म कह रहे हो वो अकर्मण्यता है। वो अकर्म नहीं है। कृष्ण जिस अकर्म की बात कर रहे हैं उसका अर्थ है भीतर से मौन, मतलब भीतर की तरंगों को खत्म करना। बाहर कर्मों को करते रहना, लेकिन भीतर की तरंगों को खत्म कर देना। जब अंतर में कर्म की तरंगों का अभाव हो जाएगा तो कर्ता खो जाएगा, क्योंकि कर्ता भीतर में उठी हुई तरंगों का जोड़ है। भीतर में जो कर्म की वासना है वो इकट्ठी होकर के कर्ता को पैदा कर देती है, कर्ता बना देती है व्यक्ति को, और व्यक्ति के भीतर वो भाव पैदा हो जाता है कि मैं इस कर्म को कर रहा हूँ। अगर भीतर कर्म की तरंगे उठना बंद हो जाएं, भीतर कर्म की कोई तरंग नहीं है, तो भीतर का कर्ता विदा हो जाएगा और बाहर केवल कर्म शेष रह जाएगा। इसलिए भीतर से कर्ता शून्य होना बहुत जरूरी है। अब दूसरी बात हम बात करते हैं यज्ञ के बारे में, कि कृष्ण यज्ञ पर इतना जोर क्यों देते हैं। आपने यज्ञ किए हैं, देखे भी हैं। यज्ञ में हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, उसमें गेहूं की जो जौ होती है उसको उसके बीजों को हम आहुति के तौर पर डालते हैं, और फिर उसमें घी डालते हैं, और इस प्रकार से यज्ञों को संपन्न करते हैं। इसमें ये सारी चीज़ें प्रतीकात्मक हैं। अग्नि की हम बात करें तो अग्नि जो है उसकी कई सारी विशेषताएं हैं। उसकी पहली विशेषता तो यही है कि अग्नि की लपटें जो है सदा ऊपर की तरफ दौड़ती हैं, अर्थात ऊर्ध्वगामी है। तो जब मनुष्य की चेतना की धार्मिक यातना होना शुरू होती है तो वो ऊर्ध्वगामी हो जाती है, अर्थात ऊपर की तरफ दौड़ लगाती है। अग्नि की दूसरी खूबी यह है कि उसमें जो कुछ भी अशुद्ध डालोगे वो जल जाएगा और केवल शुद्धता बाकी रहेगी। जैसे सोने को भी अगर डाल दो तो उसकी अशुद्धि को दूर कर देगा, उसको जला देगा और निखार के कुंदन को बाहर भेज देगा। वैसे ही धर्म की चेतना में जब अशुद्धियों को डाला जाएगा तो धर्म भी परिष्कृत होकर के निकलता है। अग्नि की तीसरी खूबी यह है कि उसकी लपटें थोड़ी दूर तक दिखाई देती है और फिर अदृश्य होकर के खो जाती हैं। उसी प्रकार से जब साधक साधना में लीन होता है तो अपनी चेतना का विकास करके उस थोड़े समय तक ऊर्ध्वगामी होता है और उसके बाद वो ब्रह्मलीन हो जाता है। जैसे सागर में अगर बूंद गिर जाए तो उसको खोजना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी हम कंसीवेबल मान लेते हैं उसको। हम ऐसा मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं हम खोज लेंगे, क्योंकि बूंद ही तो है, पानी में कहीं ना कहीं तो होगी, उसको खोजा जा सकता है। अकल्पनीय नहीं है, उसकी कल्पना की जा सकती, बहुत कठिन होगा पर खोजा जा सकता है। लेकिन अगर आँख की लपट आकाश में खो जाए तो वो कंसीवेबल नहीं है, उसको वापस नहीं लाया जा सकता। उसको कहाँ खोजोगे? पानी तो दिख रहा है, आँख की लपटें जो आकाश में खो गई वो तो दिख भी नहीं रही। तो जो ब्रह्म में खो जाता है वहाँ से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर वो पहुँच जाता है, वहाँ से ही हैज़ नॉट टू बी रिटर्न, उसे वापस नहीं आना पड़ता, वो वापस नहीं लौटेगा।
तो यहाँ पर यह समझ लेना जरूरी है। अब जिन आहुतियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम आहुति डालते हैं किसकी? जौ की, गेहूं का बीज जो है, उसमें अभी कुछ भी प्रकट नहीं हुआ, वो छिपा हुआ है। उसको ज़मीन में बो देते हैं तो प्रकट हो जाता है। वो बीज से अंकुर निकलता है, अंकुर से वृक्ष बनता है, और एक बीज फिर करोड़ों बीज पैदा कर देते हैं। तो यहाँ ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि यज्ञ में गेहूं के बीज डाले जा रहे हैं। आप अपने जीवन में, कृष्ण ऐसा कहते हैं कि जीवन में अहंकार को उसके बीज रूप में ही जला करके खत्म कर देना। जब अहंकार का बीज हो तभी वो जौ के रूप में रहे, तभी उसको जला डालना। कहीं इसको जमीन में बो मत देना भूल से भी, वरना इस अहंकार से अंकुर निकल आएंगे और हर अंकुर से सैकड़ों बीज पैदा हो जाएंगे, और इस बीज से फिर सैकड़ों वृक्ष बन जाएंगे, और फिर एक ऐसा विराट वृक्ष बन जाएगा अहंकार का, जिसको तुम चाह के भी जीवन भर काट नहीं पाओगे, और ये तुम्हारे आगे की यात्राओं में तुम्हारा बाधक बन के खड़ा रहेगा। इसलिए बीज की तरह ही उसको डाल देना। जब वो बीज हो तभी डाल देना, अंकुरित मत होने देना। उसको अंकुरित करना मत, उसको सींचना मत, पानी खाद वगैरह ये मत डालना उसमें, उसको मजबूत मत होने देना, उसका पोषण मत करना। बीज रूप में जब रहे तभी उसको जीवन की ज्योति में जला के नष्ट कर देना उचित है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसमें घी डालते हैं। आग की लपटों को में घी डालते हैं यज्ञ में, तो आग की लपटें बढ़ती है। घी डालने से अग्नि की लपट बढ़ती है, तीव्र होती है, तेज होती है, प्रखर होती है, और घी डालने से अग्नि में त्वरा आ जाती है। जब आप गेहूं को डालते हैं तो अग्नि की त्वरा कम होने लगती है। जो जैसे आप डालेंगे, आपने देखा होगा कई बार, उसकी त्वरा को कम कर देती है, अग्नि बुझने जैसी लगती है, उसकी गति क्षीण होने लगती है। तो उसकी गति को बढ़ाने के लिए हम उसमें घी डाल देते हैं। घी क्या है? घी है पवित्रता का प्रतीक। दूध से जो क्रीम निकला है, दूध का जो अमृत निकला है, वो घी है, अर्थात घी उत्कृष्टता का प्रतीक है। घी को आग को नहीं जलाना पड़ता, घी आग को जलने में सहायता प्रदान करता है। गेहूं के बीज को, जौ को, अग्नि को जलाना पड़ता है। इसलिए जीवन की ज्योति में दो काम करने जरूरी हैं। एक तो जौ के रूप में, अहंकार के रूप में जो बुराई है उसको डाल करके जलाना है, और दूसरा जो घी के रूप में जो भलाई है, अच्छाई है, उसको डाल करके जलाना है, ताकि ये उस ज्योति को बढ़ा सके। और जब तुम ऐसा करोगे, जब तुम अपने जीवन की ज्योति में ये दोनों चीज़ों को एक साथ डाल करके, ना तो बुरे के लिए बुरा और ना अच्छे के लिए अच्छा, ऐसा मन में भाव रख करके जब आगे बढ़ोगे, तो तुम ये पाओगे कि तुम जीवन में निष्काम कर्म की ओर बढ़ रहे हो। बुराई को डाल के भी हवन कुंड में उसकी आहुति दे दो, अच्छाई को भी हवन कुंड में डालकर आहुति दे दो। बुराई से घबराना नहीं, बुराई से बुरा नहीं मानना, और भलाई से अहंकार में फूलना नहीं। इन दो चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं रणभूमि कुरुक्षेत्र की तरफ, जहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से बातें कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं सुनिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतं सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृज्जिनं संतरिष्यसि। हे पार्थ, यूं समझ लो कि ये संसार तुम्हारी कर्म भूमि है, और तुम अपने कर्मों ही के मापदंड के आधार पर नापे जाओगे। इसलिए तुम कर्मों से भागने का जतन न करो, क्योंकि तुम्हारा निष्काम कर्म ही तुम्हारा कर्तव्य है, और तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। किंतु यदि तुम्हारा ये कर्म केवल तुम्हारे निहित स्वार्थ के लिए है, तो ये पाप की ओर जाने वाला मार्ग है। इसलिए अपने से मुक्त होकर समाज कल्याण के लिए कर्म करो, कि यही मोक्ष का मार्ग है। और दूसरे सारे कर्म तो मोह, माया और क्रोध के बंदी हैं, और जो स्वयं ही बंदी है, वो भला तुम्हें क्या मोक्ष के मार्ग पर ले जाएंगे। हे पार्थ, यदि समाज सुखी नहीं है तो व्यक्ति भी सुखी नहीं रह सकता।
यदि समाज की आंखों में आंसू हैं तो तुम्हारी आंखें भी सूखी नहीं रह सकती। यदि वृक्ष ही कट जाएंगे तो तुम्हें फल भी नहीं मिल सकते, क्योंकि फल देना और छाया देना तो वृक्ष का कर्म है। हे अर्जुन, तू समाज का एक भाग है, इसलिए स्वयं को भाग समझ, खुद को स्वामी ना समझ, क्योंकि इसी में तेरा कल्याण है और ये ज्ञान श्रेष्ठ है, और जिसे ये ज्ञान है उसी का जीवन यज्ञ है। इसलिए तुम भी अपने जीवन को यज्ञ बनाओ। हे पार्थ, पापी से पापी मनुष्य भी ज्ञान की नौका में बैठ करके इस संसार के भवसागर को पार कर सकता है। इसलिए तुम भी ज्ञान की नौका में बैठकर पाप के सागर को पार कर जाओ। ये समझ लो पार्थ कि जैसे अग्नि सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि कर्म फल की इच्छा, फल की प्राप्ति न होने पर आने वाले क्रोध और उसके सहारे आगे बढ़ने वाले मोह को जलाकर नष्ट कर देती है। हे पार्थ, इस मंत्र को सदैव याद रखो कि संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली ना तो कोई वस्तु है और ना ही कोई तत्व। ज्ञान ही सर्वोत्तम है पार्थ, ज्ञान ही सर्वोत्तम है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मना विनिश्चति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। जो अज्ञानी हैं, जिनमें श्रद्धा भाव नहीं है, जो बात बात पर शंका करते हैं और संशय से युक्त हैं, वे तो नष्ट हो ही जाते हैं और उन्हें न तो इस लोक में शांति मिलती है और न ही उस लोक में। इसलिए हे भारत, संशय को त्यागो और अपने भीतर बैठे हुए मुनि को जगाओ। ज्ञानी बनो, योगी बनो पार्थ, और संशय को त्याग करके इस धर्म युद्ध को करो, क्योंकि इसे किए बिना तो तुम्हें शांति मिल ही नहीं सकती। अपने कर्तव्य को पहचानो पार्थ और युद्ध करो। इस प्रकार अध्याय 4 में भगवान श्री कृष्ण दिव्य योग